Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to revise your chapter number 1, that is rational numbers, or particularly I can say number system. इसका पूरा रिवीजन करते हैं वन बाय वन. जैसे आपके जो पहली एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की 1.1, वो पूरी बेस थी आपके क्लास 8 के रिवीजन की या क्लास 8 के रिवीजन पे. हाँ या ना एवरीवन? जिसमें हमने ये सारी चीजें रिवाइज की थी. आपके नेचुरल नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर्स मतलब आपके काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, जिसमें आप जैसे जीरो ऐड करते हो वो आपके बन जाते हैं होल नंबर्स. एम आई करेक्ट? एंड जैसे आप होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हो वो आपके बन जाते हैं इंटीजर्स. एम आई करेक्ट? -3 -2 -1 0 1 2 3. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. राइट? इस तरीके से हो जाता है. ओके ग्रेट. नेक्स्ट, फ्रैक्शंस. द मोमेंट यू आर एडिंग फ्रैक्शंस इनटू इंटीजर्स वो आपके बन जाते हैं रैशनल नंबर. अब ये फ्रैक्शन आपके होते हैं तीन टाइप के. द वेरी फर्स्ट टाइप इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, द सेकंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. When your numerator is less than denominator, it is proper fraction. जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, that is called your improper fraction, and you can convert your improper fraction into mixed fraction. Then, when you are adding irrational number into rational numbers, that will be your real numbers. अभी तक आपने rational numbers तक क्लास 8 में पढ़ा था. रेशनल नंबर्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन ऐसी है, ऐसे नंबर्स जिसे आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे p and q दोनों इंटीजर्स हैं and q is not equal to 0, those numbers are called rational numbers. Am I correct? हाँ या ना everyone? Do you remember that definition? अब irrational नंबर, सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है उसका थोड़ा उल्टा. ऐसे नंबर्स जिसे आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p and q आपके दोनों इंटीजर्स हैं and q is not equal to 0, that is your irrational number. Is this clear everyone? Right? Rishabh, Pratika, Shreya, right? Sushant. Yes, sir. Right? Yes. Rohit. Yes, sir. Chart का कलर बदल रहे हो, right? Now, चल. अब रियल नंबर्स में जैसे इरेशनल नंबर के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7. 22/7 रेशनल है, बट पाई इरेशनल है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं है. वो 3.141563 चलती रहती है. जिसको पाई को हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 बोल सकते हैं. या फिर अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, जो हम स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं, राइट? स्क्वायर रूट 2 वो भी आपका डिफाइन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है स्क्वायर रूट 2 की, तो दैट इज आल्सो योर इरेशनल नंबर, राइट? जैसे स्क्वायर रूट 2, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट? क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब. ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. राइट? चलो. Yes, sir. यस. इसी के बेसिस पे रेगुलर बुक में हमने 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे. आपके 1.1 के इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के क्वेश्चन, जिसमें पहले बस आपके हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है या नहीं, हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है या नहीं, ऐसे ट्रू और फॉल्स वाले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. एंड आफ्टर दैट रिप्रेजेंट -4 3 -2 0 4 ऑन नंबर लाइन, ऐसे वाले क्वेश्चंस आप ऑलरेडी करते थे. गेस द वैल्यू, ये भी क्लास 8 में आप कर चुके थे, राइट? 1/4 2/4 3/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे वहां से बस उल्टा पूछा आपको, गेस द नंबर. एंड एक चीज आप खास ध्यान रखें, जैसे पर्टिकुलरली ये नेगेटिव में आपके मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिस -26/5, तो वहां पे पहले माइनस को कॉमन निकालें, राइट? 6 5 30. एंड वेट, ये शायद हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं. या तो आप -6 + 4/5 लिख के, जैसे यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया -26/5, बट ये -26/5 को जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? -6 इंटीजर 4/5 या -5 इंटीजर 1/5? टेल मी. जब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, तब आप क्या लिखोगे? यस, वेरी गुड ऋषभ. इट विल बी योर -5 इंटीजर 1/5, राइट? ये चीज ध्यान रखना. ऋषभ, अभी आप कहाँ पे हो? सॉरी, विद्यानगर ओनली? सर विद्यानगर में. ओके, सो -5 इंटीजर 1/5. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? ओके. नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ये सारे रैशनल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. 11/2 -5/2, ये भी बहुत ही आसान से थे. तो आप हाँ, ये वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझाया था. -5/2
तो ये -3, ये 3 to 6 + 1 7/2, ये -7/2 आएगा, दैट इज रॉन्ग, राइट। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। -5/2 मतलब उससे आप लिखोगे -2 इंटीजर 1/2 ओनली, राइट, मिक्स फ्रैक्शन में। ये -7/2 था, दिस इज राइट, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट आपकी बुक ओपन करो, उसमें 1.1 फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक को फटाफट देख लो, उसमें जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है प्लीज आस्क। 1.1 फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक। So let us see now 9M 1.2, that is decimal expansion of real numbers। यहाँ पे हमने एक और चार्ट देखा था और यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीजें समझी। जैसे रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हम ऑलरेडी देख चुके थे, राइट। नाउ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की पर्टिकुलरली 2 या 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन हो सकते हैं। पहले मैंने आपको समझाया कुछ एग्जांपल लेके कि जैसे ये 0.2 पे ही खत्म हो गया, 22.22/7 का 3.142857, 142857 ये चलता ही जा रहा है, 1/3 का 0.33 चलता ही जा रहा है। तो ऐसे वाले एक्सपांशन को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग ये एग्जैक्टली आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या रिपीटिंग, कि जिसमें एक पैटर्न रिपीट हो रही है, राइट। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मींस उसमें कोई पैटर्न आपकी रिपीट ही नहीं होगी, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमें पता नहीं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो उसका क्लासिफिकेशन हमने कुछ ऐसा देखा कि जो आपके रियल नंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन वेदर आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। बट इरेशनल नंबर का एक्सपांशन आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर्स विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट। जहाँ पे पाई आपका 3.1456 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, जबकि ये 22/7 1/3 जो भी ऊपर देखे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, राइट। और यस सर, इट इज रिकरिंग और रीऑकरिंग, नहीं रिकरिंग, रिकरिंग रीऑकरिंग वो पता नहीं मुझे, बट रिकरिंग यस इट इज रिकरिंग ओनली। ओके, जो रिकरिंग का मतलब होता है ऐसा का रिपीट होना। रिपीट का दूसरा वोकैबुलरी है रिकरिंग। चलो फिर रेगुलर बुक में उसके हमने एक्सरसाइज देखी थी 1.2 की, जिसमें सबसे पहले आपको ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन था कि वो टेबल में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, वहां से आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन से इंटीजर है, कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है, कौन से रियल नंबर है। फिर इन द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट वेदर द वेरिएबल्स XYZ रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। तो वो हमने यहाँ पे चेक किया था कि वो आपके रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर डेसिमल एक्सपांशन हमने फाइंड किया था, अगर 7x = 2 मतलब x = 7/2 करके। फिर ऐसे एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रेशनल हो, प्रोडक्ट रेशनल हो, सम क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मार्क में कल के एग्जाम में, राइट। ऐसे एग्जांपल मैंने तो नहीं पूछे ना इस बार, राइट, इस बार नहीं पूछे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यही 7x = 2 वाला, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ वन इंटीजर 1/7 8/5 10/3, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे। ओके, फिर ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका तो एक ना एक आएगा ही आएगा, इसमें से एक तो आएगा ही आएगा गारंटीड। 0.159 बार है, उससे p/q में आप कन्वर्ट करो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स याद रखे थे स्टूडेंट्स, राइट। ये मैंने आपको बोले थे कि ये स्टेप्स आप फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हो। तो ये स्टेप में सबसे पहले ये था कि राइट x को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में, x को सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में लिख दो। फिर उसमें आप वो वाले 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करो कि जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ रिकरिंग वाला पार्ट रहे, राइट। एज नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट आपके जितने हो, जैसे यहाँ पे नॉन रिकरिंग डिजिट 2 है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल के बाद सिर्फ आपका रिकरिंग पार्ट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? वो हो गया आपका इक्वेशन पर। फिर स्टेप 3, 10 100 या 1000 उससे मल्टीप्लाई करो जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक ही डिजिट तो रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपका एक डिजिट 9 रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई विद 10, 1000x = 159.999, राइट। फिर सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस ले लो, राइट, इट इज द फाइनल स्टेप। तो जैसे आप डिफरेंस ले लोगे, यहाँ 900x = 144, वहां से आपको x मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। फिर ऐसे अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो पहले हाँ x को सेपरेटली करो, y को सेपरेटली करो। किसी का माइक ओके।
फिर जैसे यहाँ पे x को हमने सेपरेटली किया, पहले 10x से फिर 100x से, उनके डिफरेंस से हमें मिल गया x 119 बाई समथिंग। सिमिलरली यहाँ पे y आपको मिल गया 35 बाई 99, एंड देन यू कैन ऐड बोथ ऑफ देम एंड यू कैन टेक एलसीएम एंड यू विल गेट द आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, नाउ फटाफट इसके सारे क्वेश्चंस देख लो, फटाफट इसके सारे क्वेश्चंस देख लो, एंड इसमें आपको जो भी डाउट है प्लीज आस्क। यहाँ पे तो बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो कैसे आपके 2 डिजिट चेंज हो रहे हैं, 3 में कैसे चेंज हो रहा है, 4 में, 5 में, बट बेटर हम सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जस्ट गो थ्रू योर एक्सरसाइज 1.2 क्विकली। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा बोला गया है, फर्स्ट राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो 1/7 का आप जैसे डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखते हो, जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, वो बस सेम आपको अप्लाई करना है। वहां से आपको ये मिल जाएगा 0.142857। Hence write the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। अब ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए जैसे 2/7 है, एंड इसको भी आप 2/7 में से डिवाइड करके कर सकते हो, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है hence। आपको ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1/7। So simply we can write 2/7 as 2 into 1/7. So it will be 2 into 1/7 is 0.142857। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यू आर गोइंग टू गेट 0.285714। तो ये 0.285714 मैंने कहाँ से लिखा? जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? जस्ट ये पूरे डेसिमल एक्सपेंशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली फॉर 3/7, इसका जो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? एंड लाइकवाइज सेम यू हैव टू डू फॉर 5/7 एंड सेम यू हैव टू डू फॉर 6/7। इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो एंड उसी को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करो। दैट्स इट, बस मल्टीप्लाई करके लिखना है और कुछ नहीं। फिर मैं तो बस आपको यहाँ पे जो मैंने ये नीचे येलो येलो लाइन की है, वहां से बस मैं आपको थोड़ी पैटर्न समझा रहा था कि कैसे कैसे डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं, बट अभी के लिए एग्जाम के लिए उस पैटर्न को फोकस मत करो, राइट? सो प्रतिका, इज इट क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपोर्ट करता हूँ श्रेया। Just give me a minute. One point two homework exercise, question number 9. Question 8, sorry. Can you see this question number 8 on screen, everyone? Yes, sir. You can tell me yes if you can see it. Yes, Now, अब sir. यहाँ पे Yes, आपको sir. बोला गया है express 0.235 bar in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. समझते हैं इसे। (0.235 bar in the form of p by q. So very first step is आप इसे रिकरिंग फॉर्म में लिखो 0.235, 0.235, 0.235, राइट? फिर आप उसे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करो एज पर नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स है ही नहीं, तो 10, 100 और 1000 वाला क्वेश्चन ही नहीं आता, राइट? फिर नेक्स्ट स्टेप है, तो आप इसी को इक्वेशन 1 दे दोगे। इक्वेशन 2 के लिए जितने रिकरिंग डिजिट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 रिकरिंग डिजिट्स हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो 1000x will be equal to 235.235, 235 and so on. This will be your equation number 2. Now just you need to subtract both of the equations. Equations 2, equation number 2 minus equation number 1 will give you 1000x is equal to 235.235, 235 minus x is equal to 0.235, 235 and so on. So 1000x minus x, this will be your 991x or not?
और सॉरी 999x और नॉट, 1000 में से आप 1 निकाल दोगे तो 999 बन जाएगा। यहाँ पे आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट और ये सारे सेल्स याद आ गए होंगे, हाँ या ना? क्योंकि वो सारी प्राइस कैसे लिखते हैं, वो 1000 नहीं लिखते हैं, वो 999 लिखते हैं, राइट? फायदा क्या है इसका? स्टूडेंट्स टेल मी व्हाई इन द सेल प्राइस दे आर keeping like this rupees 389. They will not write rupees 400, but they will write rupees 399. What is the benefit of this? Now 235 minus 0, it will give you 235. So ये decimal part आपका cancel. So x will be equal to 235 upon 999. 5 plus 3 8 plus 2 11. बस आप इससे डिवाइड नहीं कर सकते। यस यस रोहित शिवांश, क्योंकि ये स्मॉल दिखता है, राइट? ये थोड़ा चीप दिखता है। अगर मान लो कोई एक चीज आपको वीडियो गेम खरीदनी है, हाँ, वो आपको 1000 रुपए दिखते हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत महंगा है, 1000 रुपीज इतना महंगा कौन खरीदेगा? बट उसी को अगर वो काट के बस रुपीज 999 लिख दें, अरे 999, मम्मी सिर्फ 999 का ही तो है, ये तो लेके दे दो, मैं तो आपका अच्छा बच्चा हूँ ना, इतना गिफ्ट आप मुझे दे सकते हो, राइट? हाँ या ना? So कितना just mentality, they are just playing with psychology, nothing else. चलो ये क्लियर, shall we move to next everyone? 1.3 का रिवीजन किया जाए। चलो लोकेटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब लोकेटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे हमने बहुत सारे अलग अलग चीजें देखी थी, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी मैंने आपको पूछे हैं एग्जाम में। जैसे क्लास 8 तक आप कैसे नंबर्स लोकेट कर चुके थे? क्लास 8 तक आपको नेचुरल नंबर्स को लोकेट करना आता है, होल नंबर्स को लोकेट करना आता है, इंटीजर्स को आता है, एज वेल एज रेशनल नंबर्स को आता है, फ्रैक्शंस को, हाँ या ना? क्लास 8 में आप आइडेंटिफाई करते थे कि फ्रैक्शन आपका 0 और 1 के बीच में होगा, 1 के राइट हैंड साइड पे होगा, कि 0 और -1 के बीच में होगा, कि -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इस तरीके से आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे और आई कैन से एक्सप्रेस करते थे नंबर लाइन पे। एम आई करेक्ट? राइट? इंचरा, right? Ashwini, I want response from all of you. Yes, sir. Piyush, Rohan, right? Sanket is there in the meeting after a long time. Sanket, are you there? Right? And please turn on your video, everyone. चलो, now next. अब ये वाले सेक्शन में हमने ये देखा था कि √2 है, √3 है, ऐसे वाले इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाए, हाउ वी कैन प्लॉट √2, √3, दिस टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो उसके लिए हमने पाइथागोरस ट्रायंगल की हेल्प ली थी। पाइथागोरस ट्रायंगल में अगर बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, सो फ्रॉम पाइथागोरस वी गॉट दैट आपका हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं नंबर लाइन पे ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका बेस 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूस मुझे √2 मिलेगा। द मोमेंट आई एम गेटिंग हाइपोटेन्यूस एज √2, I can take my compass, I can put its cursor, particularly cursor बोलो या fixed point बोलो, on this origin or in the one end point of your hypotenuse. I can draw arc with the radius of the length of hypotenuse and I can get measure of √2. Am I correct everyone? हाँ या ना? Please give me some response. फिर ये सबसे पहले हमने समझा था कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। √2 के बाद हमने देखा था कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड है। वेदर हम इसी मेथड को कंटिन्यू कर सकते हैं या दूसरा उसका स्पाइरल बना के आगे बढ़ सकते हैं, राइट? लेट अस रिवाइज बोथ ऑफ देम। जैसे ये √2 वाला ऑलरेडी हमने देखा था कि इसमें आपको बेस आपको मिल रहा है √2, ओके? फिर वो √2 को बेस लेके आप एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो जिसका लेंथ 1 यूनिट है, तो वहां पे हाइपोटेन्यूस आपको √3 मिलेगा। Am I correct? Please give me some response everyone, right? बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस √3 मिलेगा। फिर सेम आपके कंपास से आप O को सेंटर लेके √3 जितनी रेडियस लेके उसका आर्क प्लॉट करोगे तो आपको √3 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। वो पाइथागोरस से मैंने समझाया था √2 1, वहां से आपको कैसे √3 मिलता है, ओके? एंड लाइकवाइज यू कैन प्रोसीड फॉर √4, √5, √6 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर जनरल मेथड। अनदर मेथड इज स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है वो √2 के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये √2 बेस होगा, उसी को परपेंडिकुलर 1 यूनिट प्लॉट करेंगे और यहाँ से हमें √3 मिल जाएगा, तो O को सेंटर ले लेंगे एंड यहाँ से हमें मिल सकता है √3। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? √2 एंड √3। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, राइट? ये √2 हो गया, √3 हो गया। उसके बाद हमने एक फाइनल मेथड देखी थी विच इज कॉल्ड योर जियोमेट्रिकल मेथड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ रूट, राइट? रूट एक्स समथिंग ऑन नंबर लाइन। जैसे इसमें एग्जैक्टली क्या था जियोमेट्रिकल मेथड में
जो ऊपर वाली मेथड है आपके स्पाइरल मेथड है या पाइथागोरस मेथड है, जियोमेट्रिकल मेथड में भी पाइथागोरस का ही यूज हुआ है, इसमें आप सिर्फ होल नंबर ले सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट सिर्फ ऐसे नंबर्स का फाइंड कर सकते हो जो होल हो या फिर इंटीजर हो, √2, √3, √4, √5 लाइक दैट। बट व्हाट अबाउट √9.8? स्क्वायर रूट 9.8 या ऐसे नंबर्स दे दिए तो वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, हमें अटक जाना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? राइट एवरीवन, प्लीज गिव मी सम Yes, रिस्पांस। sir. तो वो वाले केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये जियोमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं। जियोमेट्रिकल मेथड में just what you need to do is first you need to draw AB of x plus 1 unit। मतलब अगर आपको रूट 9.8 निकालना है तो पहले आप पूरी लाइन ड्रॉ करोगे 9.8 प्लस 1, राइट? उसमें भी 9.8 अलग और 1 यूनिट अलग। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? राइट, पूरा ए बी जिसमें ए सी आपका x यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। फिर आप ए बी का मिड पॉइंट लोगे D, वो मिड पॉइंट लेके आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। वो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद सी से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे विच विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, और वो आपके सेमी सर्कल को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेगी। यू कैन टेक सी एज सेंटर, यू कैन ड्रॉ अनदर सेमी सर्कल, आप एक दूसरा सेमी सर्कल फिर वहां से ड्रॉ करोगे। वो एक्जैक्टली पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इसका आर्क लेना है, राइट? यू हैव टू टेक सी एज सेंटर एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास जस्ट you need to take radius as CP and you need to draw one arc. If you want root x, you need to draw arc on right hand side, it will give you root x. If you want minus root x, you have to draw arc on left hand side, it will give you minus root x. And ultimately on number line, you have to represent that C will be your origin or 0 and this will be your root x. अगर ये point E है तो 0 E will be root x. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? You can tell me Yes, sir if sir. you agree. Everyone, आसान है, right? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, इसमें कोई डाउट? अब इसके क्वेश्चंस देखे रेगुलर बुक में एवरीवन, राइट? सांकेत Yes, sir. बहुत एंजॉय किया शादी में आपने, मुझे लगा इस बार आप एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे, राइट? किसी का माइक ऋषभ, चलो नाउ रिप्रेजेंट √3 एंड माइनस √2 ऑन नंबर लाइन। यस, समझ आस्किंग सर क्या हम रूट एक्स की वहां पे लेंथ लेके दूसरी सेपरेट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट वो अगेन डिपेंड करके आपके स्कूल टीचर्स वो अलाउड करेंगे या नहीं, राइट? बट डेफिनेटली यस, वी कैन डू इट। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट √3 एंड माइनस √2 ऑन नंबर लाइन। तो √3 तो आपको पता ही है, अब माइनस √2, तो ये √2 बस आप लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल 0 से, एंड यहाँ पे आप आर्क लोगे तो ये माइनस √2 मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया था एवरीवन। हाँ या ना, डू यू रिमेम्बर दैट? फिर जैसे ये वाले नंबर थे, अब ये बहुत ही आसान है, इन दोनों नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर आपको चाहिए। ये दोनों आपके इरेशनल नंबर हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वहां से आप रेशनल नंबर्स कोई भी लिख सकते हो, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। सेम, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर, दिस एंड दिस, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स, इफ x इक्वल टू 4.5 फाइंड रूट एक्स जियोमेट्रिकली, राइट? वो रूट एक्स जियोमेट्रिकली फॉर्मूला बुक में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। फिर यहाँ पे हम जासूस बन गए थे, CID 2.65, डू यू रिमेम्बर दैट? आया ना? 2.65 को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पे दिखाना था, ACP प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया, डू यू रिमेम्बर दैट? आया ना? उस तरीके से हमने पहले 2 और 3 के बीच में 10 पॉइंट्स निकाले, फिर 2.67 चाहिए तो 2.6 और 2.7 के बीच में 10 पॉइंट निकाले, फिर वहां पे हमें जो गड़बड़ थी वो अल्टीमेटली मिल गई थी 2.65। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? सेम, अब इसको नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेस 9.3737, तो पहले 9 और 10 के बीच में आपको 10 नंबर मिलेंगे। 9.3 के लिए आपको चाहिए 9.3 या 9.4 के बीच में 10 नंबर, फिर 9.37 और 9.38 के बीच में 10 नंबर। रिप्रेजेंट √10 ऑन नंबर लाइन, तो √10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर आप नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डू वन थिंग, जैसे ये √10 वाला हो तो ऐसे √1 √2 √3 ऐसा करके मत जाओ, √10 तक मर जाओगे, पेपर पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन खत्म होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप बोलोगे सर मेरा पेपर छूट गया, मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले, राइट? तो सी हियर, इसके लिए आप 10 से छोटा वाला नंबर देखो कि 10 से छोटा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, एक एक यूनिट कम होते करते जाओ। 10 से एक यूनिट कम करोगे तो 9, 9 इज इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो अगर आप यहाँ पे 3 लेते हो, यहाँ पे 1 लेते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो डेफिनेटली आपका हाइपोटेनस
√10 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? सिमिलरली अगर मान लो क्वेश्चन में 11 या 12 पूछा था होता, तो 12 से छोटा 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 से छोटा 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 10 से छोटा 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 से हम शुरू करेंगे, राइट? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 लेंगे, तो वहां से हमें √10 मिलेगा, तो √10 और 1 √11 मिलेगा, √11 और 1 √12 मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव Yes, sir. Clear. Yes, sir. राइट। नाउ वंशवन इज आस्किंग सर -2.5 कौन कौन से नंबर के बीच में होता है? तो सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, -1 -2 -3, और यहाँ पे होता है आपका -2.5। तो -2.5 आपका -3 और -2 के बीच में होता है। ओके, तो सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। अब नाउ √7 एंड -√5, तो √7 एंड -√5 के लिए अब जैसे मैंने आपको बताया सेम सीक्वेंस, 7 से एक एक स्टेप पीछे जाओ। तो अगर आपको पहले 7 चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 से एक स्टेप पीछे जाओ, 4। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है? 2। सो वी विल ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस हो 2 यूनिट, परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, तो मुझे √5 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर वहां पे हमने स्पाइरल मेथड फॉलो की थी, √5 के साथ परपेंडिकुलरली 1 वी विल गेट √6, √6 के साथ परपेंडिकुलरली 1 वी विल गेट √7। दैट्स इट। आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, वेरी मच Yes, इजी। sir. हाँ, चलो विजुअलाइज पॉइंट 53 बार ऑन नंबर लाइन। तो पॉइंट 53 बार के लिए अब ये वाला तो हम कर चुके हैं, 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट, 0.5 और 0.6, एंड ये रहा हमारा चोर। 0.6 बार प्लस 0.15 बार, उसको डेसिमल लाइन पे अप टू 3 प्लेसेस, तो पहले आप 0.821 करो, फिर वहां से कर सकते हो। फिर ऐसे वाले क्वेश्चन थे जो 3 + √2 3 - √2 वाले थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन में बस आपको 3 + √2 पूछा गया था। तो 3 + √2 के लिए मैंने आपको यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन समझा दिए थे कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल 3 से शुरू करोगे तो √2 आपको 3 के बाद मिलेगा, दैट पॉइंट विल बी 3 + √2। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अगर 3 - √2 चाहिए तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे शुरू करना है, तो 3 से √2 आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, दैट विल बी योर 3 - √2। यहाँ तक क्लियर है? सेम थिंग अप्लाइज फॉर -3 + √2। तो -3 से आप प्लॉट करोगे तो -3 + √2 मिलेगा, -3 से लेफ्ट साइड जाओगे तो -3 - √2 मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, यहाँ पे आपका 1.3 का रिवीजन खत्म होता है। 9M 1.4 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। समझो यहाँ पे properties of real numbers and laws of exponents. A to the power m into A to the power n, it will be A to the power m plus n। ये ऑलरेडी आपको पता है कि बेस सेम है, प्रोडक्ट की प्रोसेस है, तो पावर्स का होता है एडिशन, यहाँ पे पावर्स का होता है सब्ट्रैक्शन। A to the power m होल टू द पावर n, तो वो हो जाता है A to the power mn। A to the power 0 will be 1, A to the power -n 1 upon A to the power n, A into B whole to the power m, A to the power m into B to the power m, और A by B whole to the power m will be A to the power m by B to the power m। ओके, फिर ये सेम कंसेप्ट हमने अप्लाई किए थे रूट वाले नंबर्स पे, √a + √b होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे तो a + 2 √ab + b मिलेगा। सेम यहाँ पे a - 2 √ab + b, एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट a - b, राइट? बट ये अलग से आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल वाली आइडेंटिटी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस पढ़ी जिसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ने के लिए हमने एक दूसरा वर्ड पढ़ा जिसको बोला जाता है कॉन्जुगेट। तो अगर कोई भी आपके पास नंबर है a + b जिसमें b इरेशनल नंबर है, कौन से टाइप का? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर टाइप वाला, राइट? एनपीएस का मतलब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चंस बोलेंगे सर ये एनपीएस नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम तो नहीं है? नो नो नो, ये नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम आपके लिए नहीं है, अभी आप सिर्फ पढ़ाई करो। सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। a - b is called conjugate of a + b. As for example, 2 - √3 is called conjugate of 2 + √3. 4 + √5 is called conjugate of 4 - √5। मतलब रेशनल पार्ट एज इट इज, इरेशनल पार्ट को आप माइनस कर रहे हो, प्लस का माइनस कर रहे हो, माइनस का प्लस कर रहे हो, सो दैट विल बी योर conjugate of irrational number। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, जैसे 1/2 + √3 है, 2 - √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 2 - √3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 - 3, दैट विल बी 1। 1/4 - √5, 4 + √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो 4 + √5 अपॉन 16 - 5, वो हो जाएगा आपका 11। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। फिर ऐसे रैशनलाइजेशन वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब रैशनलाइजेशन का फायदा क्या होता था स्टूडेंट्स?
जो डिनोमिनेटर पहले आपका इरेशनल होता था वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता था, हाँ या ना? जो भी डिनोमिनेटर आपका इरेशनल होता था वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता था, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका न्यूमिनेटर होता था वो इरेशनल बन जाता था, एम आई करेक्ट? न्यूमिनेटर इरेशनल बन जाता था और जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो जाता था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। फिर आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, अगर एक चीज को हम रेशनल कर रहे हैं और दूसरी इरेशनल हो रही है तो आई सर विल ऐड टेल और यू लाइक सब्ट्रैक्ट डॉन में, हर चीज में। हाँ, आंसर क्या? सर ऐड और सब्ट्रैक्ट में। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में फायदा होगा, यस, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में फायदा होगा, एग्री ऋषभ। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फायदे हैं, एंड हर चीज में फायदा या नुकसान उस पर पता नहीं चलता है। मतलब रैशनलाइजेशन का फायदा एग्जैक्टली क्या है वो अभी पता नहीं चलेगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, तो सभी जगह पे आपको रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन ही दिखेगा, तब आपको उसके बहुत सारे फायदे दिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, यस श्योर, Yes, sir. ग्रेट। सो आगे बढ़े एवरीवन, वो हो गया वहां तक। फिर हमने लास्ट में ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे थे कि a+2 भी है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था जब भी इरेशनल नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो अंदर जो रूट वाली टर्म है उसके बाहर होना चाहिए 2। अगर वो 2 नहीं है तो वो 2 को आपको सेट करना है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, बट 2 वहां पे आपको लाना है। द मोमेंट आपने 2 वहां पे ला दिया, फिर बी के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिनका सम करके ए आए। अगेन बी के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, बी के ऐसे फैक्टर्स निकालने मतलब वो बी के प्रोडक्ट हैं, राइट? उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, एंड उन्हीं फैक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो ए आएगा, ओनली एडिशन, राइट? नॉट सब्ट्रैक्शन एट ऑल। बीच में भले प्लस है या माइनस है, यहाँ पे हमें एडिशन ही लेना है। तो ऐसे मान लो आपको मिल रहा है x प्लस वाई, सो दिस विल बी योर x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स वाई, एंड दिस विल बी नथिंग बट योर रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर। ये आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑलरेडी आपने देखा, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, राइट? उसका रिवीजन भी करते हैं। नाउ लेट अस सी क्विकली योर क्वेश्चंस ऑफ 1.4 रेगुलर बुक। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। तो ये वाले बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे जहां पे हमने रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन से उसको क्लासिफाई किया, फिर रेडिकल साइन को हमने रिमूव किया, एंड इस वाले क्वेश्चंस में आपको बस उसको सिंप्लीफाई करना था। ये वाले क्वेश्चन किए थे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये वाले एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो जो पॉसिबल आंसर्स आए वो सारे पॉसिबल आंसर्स हमने लिखे थे, राइट? जिसमें कहीं पे हमने आइडेंटिटीज यूज की थी तो कहीं पे सिंपल प्रोडक्ट रूल यूज किया था, एंड वहां पे ऐसा सिंप्लीफिकेशन में आप खास ध्यान दो जहां पे रूट वाले नंबर्स का एक साथ हमने सिंप्लीफिकेशन किया था, एंड जो नंबर्स रूट में नहीं थे, रेडिकल्स नहीं थे, उसका अलग से सिंप्लीफिकेशन हुआ था। फिर ये वाले आपके रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन थे, जैसे ऋषभ ने बताया कि रेशनलाइजेशन का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन, हम इन दोनों को ऐड कर पाए और इनको सिंप्लीफाई कर पाए, हाँ या ना एवरीवन? तो जैसे 3/5 माइनस रूट 3, उसके साथ 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ 5 प्लस रूट 3 को 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कुछ हमें ऐसा फॉर्म मिला जहाँ पे हम उनका एडिशन आसानी से कर पाए और हमें एक फाइनल आंसर मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जैसे Yes, ये sir. वाला था, अब ये वाला था, इसमें दोनों जगह इरेशनल था। किसने सोचा था, कौन इसको देख के बोल सोच भी सकता है कि इसका समेशन करके सिर्फ इतना छोटा आएगा 42/11, हाँ या ना? फिर ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछे थे, एक ए और बी फाइंड करने वाला, हाँ या ना? आपको अगर एग्जाम के कोई क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, जैसे यहाँ पे ए और बी है तो रैशनलाइजेशन करके हम उसको गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ए और बी फाइंड करते थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था, राइट? सेकंड मैंने आपको होमवर्क से दिया था। फिर एक ऐसा वाला क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में पूछा है शायद, x3 - 2√2 है तो x² + 1/x² फाइंड करना है, राइट? तो वहां पे पहले हमने x² फाइंड किया, 1/x² फाइंड किया, एंड फिर उन दोनों को ऐड किया, राइट? तो 34। कितना छोटा आंसर आया, दिखने में कितना बड़ा है, इवन x² भी कितना बड़ा है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। फिर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपके एक्सपोनेंट वाले रूल यूज किए हमने, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पावर की पावर में अगर एक्सपोनेंट होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट है तो एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होता है, ऑल सच थिंग्स। एंड दिस वाज योर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ए एंड बी वाला क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे एक्स और वाई अलग से दिया तो आपको x² और y² फाइंड करना है, तो पहले x आपने फाइंड किया, रैशनलाइजेशन से y फाइंड किया, फिर x² + y² इजी हो गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था रूट एक्स निकालने का, यहाँ पे आपको रूट एक्स -1/√x पूछा है, तो यही सारे स्टेप्स जो मैंने आपको फॉर्मूला बुक में दिखा है वो अगर यहाँ पे हम यूज करें
तो रूट 2 के बाहर होना चाहिए 2, 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उनका प्लस करके आंसर आए 3, 1 2 जा 2, 1 + 2 विल बी 3, 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, this 2 will be 2 into 1, so this will be ultimately your √2 + √1 whole square, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर मिलेगा √2 + √1। एंड आपको पूछा गया है √x - 1/√x, -1/√x में आप कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइजेशन कर सकते हो एंड फाइनल आंसर आएगा 2। देखो कितना छोटा आंसर आया। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? यहाँ Yes, पे sir, आपका clear. चैप्टर 1 का फुल रिवीजन खत्म होता है, चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन खत्म होता है एंड चैप्टर 1 में आपको और कोई भी डाउट है प्लीज आस्क।